थैंक यू सो मच सपना मैम एंड थैंक यू सो मच MBS टीम, विद्या मैम, मीना मैम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं रचना सिंह फ्रॉम वृंदावन से। तो मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ, मुझे इनवाइट किया। हमारे आज ही सुबह सुबह मेरे पास कॉल आती है सपना मैम की कि आज आपको 1 बजे टाइम देना है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई। इससे पहले भी मेरे पास आया था, तो लेकिन किसी कारणवश मैं इस मंच पे आ नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली मैं आज आप सभी के समक्ष हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो हमें सुन रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और मेरी जर्नी की बात करी जाए तो मेरी ऑन पैसिव जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि किसी के लाइफ में जब कुछ अच्छा होने को होता है तो आपके साथ अच्छा होते चले जाता है। और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी 2020 में, क्योंकि मैंने सारे MLM कंपनी में अपना बहुत पैसा बर्बाद कर चुकी थी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारी कंपनियां, मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसी कंपनियां थी कि जिनमें बस यही होता था कि आप 15,000 से आओ, ज्वाइन करो और आप अपनी टीम पे 5 लोग ज्वाइन कराओगे। जब आपको ये सब आपको प्रॉफिट होगा, फिर आप उसका फ्री, आप कोई भी वर्क है तो आप फ्री में कर सकते हो। इस तरीके का काफ़ी वर्क मेरे साथ पास आया था। मैंने 15,000, किसी में 11,000, किसी में 18,000। और मैं क्या करती थी, अपने साथ साथ टीम के बनाने के वजह से मैं अपने घर वालों को ही ज्वाइन करा देती थी, क्योंकि और लोग कन्वेंस नहीं होते थे। तो मैं कभी अपनी मम्मी को या अपने पापा को या भाई को, किसी को भी ज्वाइन करा देती थी। तो कहते हैं ना, घर का ही पैसा जाता था। तो जैसे मेरा तो जाता ही था, मैं अपने घर वालों को भी साथ में ले लेती थी, यही सोच के कि चलो उनके ज़रिए मुझे ही कुछ प्रॉफिट हो जाए। बट ऐसा होता नहीं था। मैं जब इन सब चीज़ों से हार थक चुकी थी, मैंने यहाँ तक कि 1,000 लास्ट, मैंने 1,000 के आसपास मेरे पास एक प्लान आया था कि आप 1,000 जमा करो तो आपके पर डे आपको ऐसे करके 200 या 300 रुपये आपको पर डे मिलते रहेंगे। तो मैंने कहा ये भी क्या बुरा है, कर ही लेते हैं। तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फिर ऐसे ही थक हार के बैठ चुकी थी, सब कुछ बर्बाद मेरा हो चुका था। 1 लाख के समथिंग मेरा पैसा इसमें डूब चुका था MLM कंपनी में, और मुझे कहीं से भी एक भी मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर कहते हैं ना कि जब भगवान की कृपा आप पे होती है तो आप जब इनको बड़े दिल से याद करते हैं तो भगवान भी आपकी सुनता है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मेरे साथ स्कूल टाइम में मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों जब अलग अलग हो गए, जब हम दोनों की मैरिज हो गई, वो अपना दूर चली गई, मैं भी अपनी शादी करके अलग चली गई। हम दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था। तब ऐसा होता था कि कोई इतने फ़ोन नंबर्स वगैरह होते थे, बट इतना नहीं था कि हम जो सोशल मीडिया पे अब जो इतना होता है कि तुरंत ही हम सोशल मीडिया के ज़रिए उसमें ढूंढ लेते हैं अपने दोस्तों को। तब ऐसा नहीं था। तब नंबर अगर खो गया तो खो गया, फिर तो आप बैठे रहो। तो बस कुछ ऐसे इस तरीके से ही था। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो ऐसे ही मेरे को मेरे फेसबुक के ज़रिए मुझे मिली। तो जब वो मुझे मिली तो उसने मुझे मैंने अपना सब कुछ उससे बताया, कि ये पूछा हालचाल लिए कि क्या कर रही हो आजकल, क्या आगे। तो उसने कहा मैं एक कंपनी में ज्वाइन हूँ। मैंने कहा रहने दे, अब तू कंपनी का नाम तो लेना नहीं। तो बोली नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, ऑन पैसिव है। और मैंने कहा सारी कंपनियां ऐसी होती हैं? तुम्हें नहीं पता है, सारी कंपनियां ऐसी होती हैं। तो बोली अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो, कम से कम ये जो कंपनी है ये MLM कंपनी नहीं है। तो मैंने कहा ये सारी स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, ऐसे ही लूटने के लिए ही बोलते हैं। तो बोले बहुत अच्छी कंपनी है, तुम इसमें ज्वाइन हो जाओ। मैंने कहा बिल्कुल ज्वाइन नहीं होंगी, मैं कान पकड़ती हूँ, मैं कोई कंपनी में नहीं आने वाली। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, बहुत मैंने अपना पैसा बहा दिया है, अपने जो मेरे सेविंग्स थे
मैंने कुछ लोगों से उधार भी लिया, तो मैंने वो पैसा फंसा दिया है, लेकिन अब मैं नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो वो कह रही है पागल हो तुम बिल्कुल, और तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं अभी चीज़ें, लेकिन तुम्हें किसी दिन एक दिन रियलाइज़ होगा। मैंने कहा मुझे कोई रियलाइज़ नहीं होगा, मैंने इतना परेशान और इतना धोखा और इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी मैं अब पछताने वाली नहीं हूँ। तो उसने कहा देखो ठीक है अभी मत करो, और बात पैसे की ही आती है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम और अपना पूरा मुझे भेज दो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करे दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है रजिस्ट्रेशन तुम कर सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं पैसा 1 रुपया नया नहीं दूंगी तुमको। तो बोली ठीक है तुम मत देना, लेकिन मैं लगा दे रही हूँ। तो उसने मेरी आईडी को रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रेशन मेरा कर दिया। ये बात थी जनवरी की, उसने जनवरी में मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो बस कॉल पे यही कहती थी अच्छी कंपनी है, मैं कोई इंटरेस्टेड थी ही नहीं, तो मैं क्या बात करती, क्योंकि मैंने कहा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा कौन सा 1 रुपया गया है, तो मैं जो इतना परेशान हो जाऊं। बस उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये आईटी बेस्ड कंपनी है, एआई है, आईटी है, एआई बेस्ड कंपनी है, तो ये धोखा तो नहीं दे सकती। तो मैंने उसी समय मेरे कुछ माइंड में आया कि मैं इस कंपनी को थोड़ा सर्च करूं, देखूं आखिर है क्या। सर्च किया मैंने, गूगल से सर्च किया मैंने, फिर यूट्यूब चैनल देखे। तब मैं बात करूं, तब चंदा आनंद मैम का ये स्टार्टिंग में ही आते थे ये यूट्यूब चैनल, इसी के ऑन पैसिव के। तो मैंने इन मैम का देखना स्टार्ट किया, तो मैं देखती थी, मुझे मैम का सब चीज़ समझ में आती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता था कि मैं इन मैम तक कैसे पहुंचूं, कैसे बात करूं। तो मैंने उसमें से एक नंबर निकाला था मैम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो उस नंबर से मुझे कृष्ण कुमार मिश्रा जी का नंबर मिला था। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूरा डिस्कशन किया, मैंने उनको पूछा कि सर ये कंपनी किस टाइप की है और कैसी है। तो सर ने मुझे इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया था, इतने अच्छे से समझाया था मिश्रा सर ने, कि मैं बस उसी दिन से इस कंपनी में अब ये सोचने लगी कि मैं कब इसमें अब ज्वाइन कर जाऊं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से सर ने मुझे समझा दिया था। तो बस मैंने देरी नहीं करी, फिर मैं टीम चैम्पियन वेबिनार भी अटेंड करने लगी। उसमें जब मैं कुशविंदर सर को सबको सुनती थी तो लगता था कंपनी ऐसी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। और ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है मेरे भगवान की, जो कहते हैं ना कि हारने के बाद आपको जीत हासिल होती है। तो वही मेरे साथ हुआ। और कंपनी जब मैंने उससे कहा बिना देरी किए, तब मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत हेल्प करी थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे उनसे उधार लिए। मैंने कहा मम्मी मुझे एक कंपनी वाले का, बेटा अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है, इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये लास्ट मेरा चांस है और इस चांस को मैं अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती हूँ। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल देखना चाहिए, और जब कंपनी अच्छी है, तुमने 3 महीने सर्च किया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी में बात है। तो मैंने मम्मी से कुछ पैसे लिए और कुछ मेरे पास भी थे। तो मैंने आईडी को ग्रीन किया, और ग्रीन किया तो मैंने उसमें नॉलेज को देखा कैसे क्या है इसमें। तो अपने आप में मुझे बहुत प्राउड फील होने लगा कि मैं इस कंपनी में आके बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी, तब हमारे विशाल सर हैं, सरवेन सर हैं, धर्मेश जोशी सर ने एक वेबिनार चलाते हैं, उसमें वो मैं आती थी तो, लेकिन डरती बहुत थी, बहुत डरती थी। मैं कहती थी मैं अपना नाम भी कैसे बता पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे सबका सपोर्ट सहयोग से मैं आगे आई और अपने आप को इम्प्रूव किया। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे मिस्टर CEO एस मुफारी जी का, जिनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, और जगह जगह मेरे पास कॉल्स आती हैं कि आप एज ए होस्ट बन जाइए, एज ए प्रेजेंटर बन जाइए, एज ए गेस्ट बन जाइए। तो अपने आप में इम्प्रूव पाके मुझे ये फ़ील हुआ है कि मैंने क्या नहीं पाया। लोग कहते हैं मुझे पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पैसा नीड है लोगों की, लेकिन आपके अंदर क्या इम्प्रूव हो रहा है, आप किसके सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है।
मैंने बहुत कुछ सीखा है और लोग मुझे देख के कहते भी हैं कि आप एज ए प्रोफेशनल कौन सी जॉब करते हैं, आप कहाँ पे कैसा क्या वर्क करते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आके मुझे बहुत कुछ मिला है। और मैं थैंक यू कहूँगी हमारी उस फ्रेंड को जो मेरे बहुत पीछे पड़ी रही और जो मैं इस उसकी वजह से आई हूँ। उसने मुझे जॉइन करा दिया, बस यही मेरे लिए काफ़ी रहा। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर रहीं कि मैंने इसमें कितना इम्प्लीमेंट किया है अपने ऊपर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इस कंपनी में आके बहुत खुश हूँ। और यही कहूँगी कि कई लोगों ने बहुत गलती करी है, लोग इसमें आए हैं, आके भी निकल गए। कहते हैं ना, चीज़ आई आके मुंह तक नहीं गई। तो यही किस्मत होती है, यही होती है कि लोगों ने कैंसिल मेंबर पे दबा दिया और वो अपना उन्होंने अपना रिफ़ंड ले लिया। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन अभी बहुत पछता भी रहे हैं। तो उनसे यही कहूँगी, देखो पछताने से तो कुछ नहीं होता। हमारी कंपनी ने एक मौका और रखा है, आप रीसेलर बन के आ सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है और बस इतना ही कहूँगी, जितना बोलो इस कंपनी के लिए उतना ही कम है। लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक ना हो, सीखें बहुत, सीखने का बहुत, हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने बैक ऑफिस में ही सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम।